अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का न्यूमेरिकल नंबर 4 जो हम करने जा रहे हैं। इससे पहले 3 न्यूमेरिकल की वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। आज इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो स्टार्ट होने जा रहा है। चलते हैं न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट की तरफ। स्टेटमेंट क्या कह रही है? फाइंड द लेंथ ऑफ अ मिरर। आपने क्या फाइंड करना है? ठीक है, अब देखिएगा, फाइंड द लेंथ ऑफ अ मिरर दैट फॉर्म एन इमेज behind the mirror of an object। अब वो कह रहा है कि आपने लेंथ फाइंड करनी है मिरर की, क्या चीज? फ्रॉम एन इमेज। इमेज कहां पे बांध रहा है? इमेज जो है वो आपका हमने फोकल लेंथ फाइंड करनी है यहां पर, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। अब देखें, इमेज बिहाइंड द मिरर बांध रहा है। इमेज कहां पे बांध रहा है? बिहाइंड द मिरर। आपने यहां पे गौर करना है, इमेज बिहाइंड द मिरर। मैंने कहा था इमेज डिस्टेंस को हम लोग क्यू से प्रेजेंट करते हैं, और अगर बिहाइंड का वर्ड आ जाए तो मैंने कहा था हम लोग नेगेटिव साइन जो है वो यूज करेंगे। तो हमारे पास जो गिवन डेटा है वो क्या होगा? क्योंकि फोकल लेंथ तो हमने फाइंड करनी है, लिहाजा वो हम फाइंडिंग में लिख लेते हैं। और इमेज जो है उसे हम क्यू से प्रेजेंट करते हैं, जबकि बिहाइंड है तो लिहाजा -4.4 हमारे पास बिहाइंड द मिरर जो हमारे पास वैल्यू दी गई है वो मिस कर दी मैंने। बिहाइंड द मिरर हमारे पास 5.66 जो है वो वैल्यू है इसकी, 5.66 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। लिहाजा हमारे पास जो क्यू की वैल्यू है वो 5.66 सेंटीमीटर है। ऑफ एन इमेज प्लेस्ड ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड। अब ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास कितना है? ऑब्जेक्ट को हम लोग, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को किससे प्रेजेंट करते हैं? पी से, जो कि है 34.4 सेंटीमीटर। इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ओके हो गया। इज द मिरर कनकेव और कन्वेक्स? अब वो पूछ रहा है कि ये कनकेव होगा या कन्वेक्स होगा, तो डेफिनेटली बात है ये हमारा आंसर बताएगा। अगर आंसर पॉजिटिव आता है तो कनकेव मिरर, और अगर आंसर नेगेटिव आता है तो कन्वेक्स मिरर। तो फार्मूला हमारे पास क्या है? फार्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/p और प्लस 1/q। तो अब हम यहां पे इसको सॉल्व करने जाएंगे। 1/f क्योंकि हमने फोकल लेंथ जो है वो फाइंड करनी है, और 1/p, p की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 34.4, और प्लस q की वैल्यू है -5.66। अब देखें, ये प्लस और माइनस आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो -1.566 है। अब आसान सा तरीका जिसको हमने लेके चलना है वो क्या है कि हम लोग 1 डिवाइड बाई ये वैल्यू कर लेंगे 34.4, तो आंसर हमारा क्या आ गया? 0.0290। ठीक है, और ये माइनस वैसे ही 1 डिवाइड बाय 5.66, तो आंसर है 0.1766। अब हम इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे? प्लस माइनस कर देंगे। 0.0290 माइनस 0.1766, तो हमारे पास जो वैल्यू आई -0.1476। अब देखिएगा इसका आंसर क्या आ रहा है, क्योंकि यहां पर हम इस वैल्यू की आपस में जगह चेंज करेंगे तो ये f हो जाएगा, जिसके नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है, इनकी भी आपस में जगह चेंज हो जाएगी, -0.1476। तो अब 1 डिवाइड बाई 0.1476 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या हो जाएगा? -6.77 सेंटीमीटर। अगर आप गौर से देखें फोकल लेंथ का आंसर किस में आया? फोकल लेंथ का आंसर माइनस में है। तो अगर फोकल लेंथ का आंसर माइनस में आ जाए तो हमने कहा था कौन सा मिरर है? कन्वेक्स मिरर। तो हम यहां पर लिखेंगे इट इज कन्वेक्स मिरर। ठीक है, यहां तक हमारा जो है वो आंसर कंप्लीट हो गया।